Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो PYQ ऑफ 2025 है. वेटेज की बात करूँ तो इसका वेटेज था 3 मार्क्स. टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था चैप्टर 10 सर्किल्स. स्टैंडर्ड मैथ्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था. अब आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, हमने आज तक ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं है. तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस चैनल पे PYQ सीरीज शुरू हो चुकी है क्लास 10th स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए. और क्लास 12 की PYQ सीरीज भी होगी स्टार्ट. क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. और वन शॉट्स मैराथन सब कुछ यहाँ आ रहा है डे बाय डे. और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है उन सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जाएगा. इंडिविजुअल प्रॉब्लम को देखा जाएगा कि कैसे बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है, उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड होने वाले हैं. तो बस आपको एक ही काम करना है, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस ना हो जाए आपसे. चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन की. तो देखो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो यहां पे मुझे दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्किल विथ सेंटर O. देखो ये टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट हैं, तो ये TP और TQ क्या होंगी, इक्वल होंगी. अगर ये इक्वल होंगी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा. कौन सा? TPQ. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, बिकॉज दोनों साइड इक्वल, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. ये मैं यूज करूंगा. तो पहले जो जो चीजें मुझे पता है वो मैं नोट कर लेता हूं. हेयर हेयर TP इज इक्वल टू TQ. टेंजेंट drawn from exterior point are equal. थ्योरम 10.2. टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल. अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं तो ये मेरा ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस बन जाएगा. इसका मुझे यूज आएगा, मैं इसको संभाल के इसलिए रख रहा हूं. ठीक है, बाद में भी आप इक्वल करोगे, पहले ही कर लेते हैं. तो अपन क्या बोलेंगे, देन इन ट्रायंगल TPQ, जो मेरा TPQ ट्रायंगल है, TP अगर इक्वल टू एट TQ के, देन TPQ जो मेरा एंगल है TPQ इक्वल टू TQP, इसके इक्वल होगा. TPQ TQP के इक्वल होगा. ठीक है, यहां तक बात सही है सर, बिल्कुल एग्री करते हैं हम आपकी बात से. और आपने जो बात बोली उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं. हाँ, आपने जो बोला वो पॉइंट बिल्कुल सही है सर. चलो यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो आगे डिस्कस करते हैं फिर. राइट, अब आगे के पॉइंट की अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो एंगल है OPQ ये 15 डिग्री है. देखो अगर इस क्वेश्चन को मुझे sin 2 थीटा निकालना है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं 2 सेकंड में निकाल देता. आपको ट्रिक बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं. अपने पास एक एग्जांपल है कि अगर किसी भी बुक में एग्जांपल है, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल पे, तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गए. यहां से एक कॉर्ड बनेगी PQ. इस कॉर्ड और जो सेंटर से मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ज्वाइन करेगी रेडियस, इस रेडियस और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनेगा, इसका एंगल यहां पे जो बन रहा है अभी कितना बन रहा है 15. तो ये जो मेरा थीटा होगा ये हो जाएगा 15 इंटू 2 30. ये डबल होता है, ये हाफ होता है. इसका मतलब सर हम डायरेक्ट लिख लें? फिर नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, है ना. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे अपन. अपन सिस्टमेटिक चलेंगे, नंबर कटने ही नहीं चाहिए, है ना. तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे ये वाले अगर दोनों एंगल निकाल दे तो ये थीटा आ जाएगा, क्योंकि इसको हम थीटा बोल रहे हैं. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये थीटा आ जाएगा. ये दोनों एंगल जो भी मेरी वैल्यू आएगी उस हिसाब से. तो अब ये एंगल कैसे निकाले सर? तो देखो मैंने एक चीज भी आपको पढ़ाई है सर्किल चैप्टर में. ठीक है, तो हमें पता है कि यहां पे एंगल OPT इज 90 डिग्री. ये जो मेरा कंप्लीट एंगल है OPT, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. रेडियस जो होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है. रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. थ्योरम 10.1. तो हमने क्या बोला, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के. बिल्कुल सही बात है सर. अगर ये बात सच है सर,
तो उस हिसाब से आपका जो एंगल ओपीटी है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने बोला सर एंगल ओपीटी जो है वो है 90, बिल्कुल सही है। तो ओपीटी को एक काम करो ना सर, ओपीक्यू, ओपीक्यू प्लस क्यूपीटी इज 90, क्यूपीटी है ना। हमने बोला ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया 90, एक तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। अगर ये 15 है तो ये 75 हो जाएगा, मतलब मैंने ये 75 निकाल दिया। अगर ये 75 आ गया तो ये भी 75 आ जाएगा। तो ये टेक्निक चलेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बोलेंगे ये वैल्यू मेरे पास 15 डिग्री है, तो QPT इज 90, तो QPT की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो सब्जेक्टिव आंसर कैसे लिखना है वो बता रहा हूं मैं आपको। 90 माइनस 15 दैट इज QPT इज 75 डिग्री। 75 डिग्री आ गया, कितना आया 75 डिग्री। अगर मेरा QPT 75 है देन एंगल QPT, ये देखो मैंने लिखा है QPT इक्वल्स टू TQP, और दोनों कितने हो गए 75। एक तो एंगल Q पे बनने वाला और P पे बनने वाला एंगल दोनों इक्वल है, QPT और TQP दोनों 75 आ गए। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्लियर हो गया सर, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्लियर हो गया सर, पता चल गया। चलो अगर ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये समझ लो आप। ठीक, अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल TPQ, आप सिर्फ बात कर रहे हो TPQ की, एक काम करो ना, इसमें आप लिख दो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, तीनों का सम कितना है 180। ये मैंने स्पेसिफाइड कर दिया ना ये ट्रायंगल, इसलिए तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं तीनों का सम लिख रहा हूं। तो ये 75 है, ये कितना है 75 है, और ये कितना है थीटा, ये हो गया 180। तो थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 75, 75 150 माइनस 150 हो गया ना, तो कितना हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया 30, थीटा मेरा आ गया 30। अगर मेरा थीटा 30 डिग्री आ चुका है, अगर मेरा थीटा 30 डिग्री आ चुका है तो मैं यहां से एक लाइन बोल सकता हूं कि साइन 2 थीटा, देन साइन 2 थीटा जो मुझे फाइंड करना है दैट इज साइन 2 इंटू 30, दैट गिव्स यू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ आई अच्छे से। देखो बहुत ही छोटा शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ले आते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।